हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है और खोरठा को लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं और अधिकारी बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे सेट लगाना है, कितने दिनों के बाद मॉक टेस्ट करना है, सब पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कौन से बुक को लेकर चलना है, सारे बुक्स को भी यहाँ कवर किया जा रहा है। अन्य विषयों की भी बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है। हमारे साथ आप बने हुए हैं तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको पढ़ाएंगे किसी भी तरीके से। इस बार आपका एक सीट पक्का होना चाहिए। खोरठा में हम लोग जो जो 5 सेक्शन इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पद्य भाग, गद्य भाग, नाटक है, कविता है, साहित्य की अन्य विधाएं और खोरठा व्याकरण है। तो सबको एक एक करके बहुत शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 45 डेज के अंदर सबको कवर करके उसके बाद इसके फुल लेंथ टेस्ट को लगाएंगे। तो दोस्तों, आज साहित्य की अन्य विधाएं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसका बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा था। इसी कारण से जो कविता संग्रह में एक कविता बचा हुआ है, कौन सा? दामोदर कोराय, उसको इसी के बीच में हम कवर कर लेंगे। तो आज साहित्य की अन्य विधाएं स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, साहित्य की अन्य विधाएं जो सेक्शन है खोरठा में, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है यात्रा वृत्तांत। क्या पढ़ना है? यात्रा वृत्तांत, जीवनी, शब्द चित्र और संस्मरण। तो ये जब जो लेख हैं सारे के सारे जीवनी, इसमें खोरठा लेखकों के बारे में और झारखंड के ऐसे विभूतियों के बारे में जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके डिटेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांत तो बहुत सारे खोरठा के लेखक हैं, तो वो जो कहीं पर जर्नी किए या फिर ट्रैवल किए हैं, तो वहां के कुछ ऐसे यादों को, कुछ अनुभव को यहां पर लेखन के माध्यम से हम लोगों के सामने पेश किए हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यात्रा वृत्तांत में। वही शब्द चित्र पढ़ेंगे और संस्मरण, यानी कि ऐसा मेमोरी, ऐसा याद जो कि किसी कोई लेखक जो है किसी के बारे में, किसी एक माननीय व्यक्ति के बारे में या फिर खुद अपने बारे में, जब कोई किसी किन्हीं लेखक का देहांत हो जाता है, तो उनके बारे में, उनकी याद में जो लिखा जाता है वह संस्मरण है। तो हम लोग सबको देखेंगे एक एक करके। आज हम लोग साहित्य की अन्य विधाएं में संस्मरण को कवर करेंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यू को लगाएंगे, उसके बाद शब्द चित्र करेंगे, उसके बाद यात्रा वृत्तांत करेंगे और तब जाकर के जीवनी करेंगे। तो एक एक करके सबको कवर करेंगे और बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई पर केवल लगे रहें। जो जीवनी है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या किनके जीवनी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, यह जो इंपॉर्टेंट है, शेख भिखारी और बड़का बुर्जुक बिरसा जो है, इनके बारे में हमें, इनके जीवनी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां पर आप देख रहे होंगे तिलका मांझी जी, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है। और जो कुछ खोरठा के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या लेख लिखा है, उनका काव्य संग्रह क्या है, कहां से वह काम करते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, तो हर कुछ डिटेल जो है, जो कवि जी के बारे में हम लोग देख भी रहे हैं पीछे से, जैसे कि सोंद माटी के लेखक कौन है, उनके बारे में देखा। जो निबंध जो बीएन ओहदार जी हैं, ठीक है, उसके बाद श्रीनिवास पानुरी हैं, शिवनाथ प्रामाणिक हैं, एके झा, जो कि अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है, खोरठा काठे पायदे खड़ी, एके झा जी के द्वारा लिखा हुआ। तो वैसे करके सारे लेखक के बारे में हम यहीं पर परिचय कर लेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप टेंशन ना ले कि इससे पहले लेखक के बारे में हम नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं डिटेल बता रहे, तो सारे के सारे डिटेल हम लोग यहां पर कर लेंगे। जैसे कि विनोद बिहारी महतो के बारे में, श्रीनिवास पानुरी, आप लोग जानते होंगे इन्हें बहुत अच्छे से, उद्भासल कर्ण, चाबी काटी, इन्हें कौन नहीं जानता। वहीं पर विश्वनाथ दसौंधी राज, इनके बारे में अजगर नाटक आपको याद है ना। उसके बाद शिवनाथ प्रामाणिक, डॉक्टर बीएन ओहदार, चित्रंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर एके झा, बंसीलाल वंशी, सुकुमार और राम नारायण सिंह। तो इन लोगों के बारे में हमें इनकी जीवनी को देखना है। बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन हमसे बिल्कुल ना छूटे। अगला है शब्द चित्र, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है रईस का और पुटी आर पालू। तो देखिए, ये सब हमको पढ़ना है। वहीं पर यात्रा वृत्तांत में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले जो दिया गया था केवल दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा जो था सिलेबस में था, लेकिन अभी हम लोगों को ये भी पढ़ना है दामोदर, पारसनाथ, बौड़ी और डहर यात्रा, संकरी नदी काछार, माना गांव टावानी और अंडमान का यात्रा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप केवल यहां पर ध्यान से हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल बने रहें। हम सब कुछ करेंगे, खोरठा के साथ साथ अन्य विषयों की भी अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, आज संस्मरण स्टार्ट कर रहे हैं और संस्मरण में बोरवा अड्डा अखई जो बोर है, और उसके बाद जो संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बांस, हम लोग देखेंगे, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों यह जो संस्मरण में पहला जो संस्मरण है बुरवा अड्डा अखैपुर, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले इनको लिखा किसने है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले जो हमने बताया था कि जीवनी के अंदर लेखक के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पर जो है शांति भारत जी, जिनके द्वारा इस यह संस्मरण को लिखा गया है, शांति भारत जी के द्वारा। और यह संस्मरण किनके ऊपर लिखा गया है, किनके जीवन के ऊपर लिखा गया है, या फिर किनके बारे में लिखा गया है, किनको याद करके लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानूरी जी, उनके साथ शांति भारत जी का जब मिलन होता है, जो भेंट होता है, तो उनका उनका याद करके वो कैसे थे, उनके साथ कैसे हमारा मिलन हुआ, सब कुछ जो है इस संस्मरण में लिखा गया है बुरवा अड्डा अखैपुर में। क्योंकि आप जानते हैं श्रीनिवास पानूरी जी का जो घर था वह कहां पर था, बुरवा अड्डा धनबाद में। धनबाद की एक जगह है बुरवा अड्डा, तो वहां पर था। और जब ये शांति भारत जी बुरवा अड्डा जाते हैं श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने, तो वही मिलन को, वही जो उनसे भेंट होता है, उसी याद को इस संस्मरण में शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम शांति भारत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शांति भारत 6 अप्रैल 1965 में, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगरेक चौफांद गांवे जन्मल शांति भारत के माए ना। देखिए यहां पर यह याद रखिएगा कि शांति भारत जी का जो जन्म है वह कहां पर हुआ था, कितने समय में, तो 6 अप्रैल 1965 को। कहां पर, तो बोकारो इस्पात नगर जो है, कहां, उसके चौफांद गांव में। कहां पर, चौफांद गांव में 6 अप्रैल 1965 को। इनकी माता का नाम था रत्नी और बाप का नाम, मतलब पिताजी का नाम क्या था, कुंजू महतो। याद रहेगा कि इनका जो जन्म है वह हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। कहां पर, तो बोकारो के चौफांद गांव में। और मां का नाम था रत्नी और पिताजी का नाम था कुंजू महतो। देखिए आगे है, विद्यार्थी जिंदगी से ही, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही हिंदी और खोरठा में कविता लिखे की रुचि। देखिए यह जो शांति भारत जी थे, इनको विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ से ही हिंदी और खोरठा में कविता लिखने का रुचि था, इंटरेस्ट था इनको। तोहर हिंदी, मतलब ये जो शांति भारत जी को बारे में कहा जा रहा है कि तोहर हिंदी लेख कई गो पत्र पत्रिका में छपल आयल है, और रांची के आदिवासी पत्रिका में तोहर कई गो खोरठा कविता प्रकाशित भेलो। यानी कि शांति भारत जी को कहा जा रहा है कि आपकी कितनी हिंदी लेख जो है, कितने कितने हिंदी लेख पत्र पत्रिका है, वह कितना छपा है रांची आदिवासी पत्रिका में, तो आपका खोरठा कविता प्रकाशित हुआ है। वहीं पर देखिए, भारत जी एखन हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारे किताब लिख रहलत। अभी भी जो शांति भारत जी हैं, वह हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण, मानववादी विचार, जो मानववादी जनवादी ना होकर मानववादी जो विचार है, जैसे कि एक बार आपने पढ़ा होगा कि खोरठा लेखन जनवादी या फिर परंपरावादी, तो जनवादी विचार ना होकर, या जनवादी विचार है, मानववादी विचार है, ठीक है। तो मानववादी विचार को लिखकर परंपरावादी नहीं, ठीक है। तो यही जनवादी विचार को कितने कविता और किताब लिख रहे हैं। वहीं पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई गो किताबें सलाहकार लागत, मतलब आप जो हैं शांति भारत जी, आप जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कितने किताबों का आप सलाहकार भी हैं। तो हर कविता और वार्ता, मतलब आपका कविता और जो आपका वार्तालाप है, जो आपका कन्वर्सेशन है, आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहल। कहता है आकाशवाणी रांची से आपके बहुत सारे कविता, आपके बहुत सारे कन्वर्सेशन डायलॉग्स जो हैं, वह जो है रांची से प्रसारित होते रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया। आगे देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्म में, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्म में तोहर बड़ी मधुर सहयोग। कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक कर्म में आपका जो है बहुत ही बड़ा सहयोग है शांति भारत जी। ये शांति भारत जी के बारे में है। कहता है सहयोग एखन तोहे बोकारो खोरठा कमेटी सचिव रूपे मातृभाषा सेवा करल हा। कहता है कि चूंकि यह जो शांति भारत जी हैं वह बोकारो के ही हैं, चौफांद गांव के। तो कहते हैं कि अभी यह जो शांति भारत जी हैं बोकारो खोरठा कमिटीज के सचिव के रूप में मातृभाषा, यानी कि जो खोरठा मातृभाषा हमारी है, उनका सेवा किया जा रहा है। किनके द्वारा, शांति भारत जी के द्वारा। शांति भारत अभी क्या कर रहे हैं, शांति भारत जी बोकारो खोरठा कमेटी के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। आपके संपादन, तोहर संपादने बेलंदरी नामक गीत संग्रह तितकी पत्रिका छपल हो। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इसको याद रखिएगा कि जो शांति भारत जी का संपादन किया हुआ बेलंदरी नामक संगीत गीत संग्रह जो है वह तितकी पत्रिका में छप रहा है। वहीं पर देखिए, माटिक घरे चांद, माटिक घरे चांद, यह एक कविता संग्रह है, माटिक घरे चांद। इसे हमें नहीं पढ़ना है, सीजीएल में नहीं दिया गया, लेकिन खोरठा का यह एक कविता संग्रह है। माटिक घरे चांद जो है कविता संग्रह आपका लिखा हुआ है, और यहाँ खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानूरी के ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गेल हो। कहता है, और यहाँ पर जो बुरवा अड्डा अखैपुर जो संस्मरण है आपका और श्रीनिवास पानूरी के ऊपर लिखा गया संस्मरण है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इनका मिलन हुआ था श्रीनिवास पानूरी जी के साथ।
देखिए, यह जो बुरवा अड्डा अखैबुर, बुरवा अड्डा आप जानते हैं धनबाद का एक जगह है जहाँ पर कि श्रीनिवास पानूरी जी का घर है। तो बोर का मतलब क्या होता है? बरगाछ, एक विशाल पेड़, एक विशाल क्या बोलते हैं वृक्ष है जिसके छाया में जो है बहुत सारे लोग शांति महसूस करते हैं। तो वैसे ही बुरवा अड्डा का एक बहुत ही विशाल खोरठा का बहुत ही विशाल वृक्ष है जो कि खोरठा भाषा का एक विशाल वृक्ष है और उसके छत्र छाया में बहुत से छोटे-छोटे लेखक खोरठा भाषा को क्या कर रहे हैं? पोषित कर रहे हैं। तो यही है बुरवा अड्डा अखैबुर जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। खोरठा में कुछे दिन आगू से लिखे शुरू करल हलो कहता है खोरठा में कुछ दिन पहले से ही आगू का मतलब कुछ दिन पहले से ही लिखना शुरू किया था मैंने किसने जो शांति भारत जी है वह कह रहे हैं कि खोरठा में कुछ दिन पहले से ही मैंने लिखना शुरू किया था मिंतुक अवैया दिनेक कोनो साफ सुथरा आशा मने नायहल कहता है देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले से खोरठा के बारे में खोरठा के कविता वगैरह के कविता लिखना यह सब शुरू किया था लेकिन क्या था कि आने वाले दिनों में मुझे किसी भी प्रकार का कोनो साफ सुथरा आशा मने ना हल कहता है लेकिन आने वाले दिनों में खोरठा को लेकर के इसके भविष्य को लेकर के कोई भी मुझे साफ साफ कुछ इसका आशा नहीं दिखाई दे रहा था, केवल मुझे निराशा दिख रही थी कि खोरठा का भविष्य कैसा होगा, खोरठा साहित्य का भविष्य कैसा होगा, इसको खोरठा भाषी लोग जो हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, कोई इसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसका कैसा भविष्य होगा। तो यह देख करके, चूंकि मैं तो कविताओं को लिख रहा था कुछ दिन पहले से, लेकिन खोरठा साहित्य का, खोरठा जो साहित्य है, खोरठा काव्य है, खोरठा रचना है, इसका इसका या फिर खोरठा भाषा का जो भविष्य है, इसका इस भविष्य को लेकर के मुझे कोई आशा नहीं दिख रही थी। ताव मनेक संतोष खातिर बेसी भावे कविते लिखतलो फिर भी मतलब ताव मतलब फिर भी मन के संतोष के लिए क्या था बेसी भावे मतलब कुछ ज्यादा तौर पर मतलब मैं कविता ही लिख रहा था खोरठा को लेकर के कखनो आकाशवाणी रांची बाट ले क्या होता है कभी कभी क्या होता था आकाशवाणी रांची बाट ले खोरठा के लोकगीत सुन के मन गदगदाए उठा कहता है कभी कभी क्या होता है कि आकाशवाणी रांची की ओर से खोरठा भाषा के का जो गीत वगैरह होता था जब चलता था उस पर तो उसको सुन करके मन जो है प्रफुल्लित हो उठता था, मन गदगदा उठता था, मन आनंदित हो उठता था, लेकिन मनेक मैधे मधुर विचार उठतल जो खोरठाक मान है और मन के बीचों बीच जो है मन में उठता था मधुर विचार इस प्रकार से कि खोरठा का मान तो है मान सम्मान तो है इतनाक बादो एखन तक खोरठा कोनो कवि बा लेखक से परिचय ना भेल है कहता है इतना बाद भी इतना मैं कभी बहुत दिनों से कविता जो कुछ दिन पहले से कविता लिखने का शुरुआत किया था लेखन लिखने का शुरुआत किया था खोरठा को लेकर के और रांची से प्रसारित भी होती थी कुछ कविताएं लेकिन इसके बाद भी जो मुझे खोरठा का कोई कवि या बा का मतलब या लेखक से अभी तक परिचय नहीं हुआ था सय्ये ओसर टावर टेकान करल खोरठा भाषा के विद्वान एके झा बोकारो अइला और उसी समय जो है उसी मतलब उसके बाद जो है कुछ कुछ कारण से किसी प्रकार से जो है खोरठा भाषा के विद्वान एके झा आपको इनके बारे में पता है ना एके झा अभी इनका कविता मैंने हम लोगों ने पढ़ा था खोरठा काठे पायदे खड़ी ठीक है तो जो खोरठा भाषा के विद्वान एके झा जी हैं वह बोकारो आए थे कुछ काम से तो उनकर से पता चलल जे रांची विश्वविद्यालय खोरठा खोरठा पढ़ाइयो चल रहा है तो उनसे क्या पता चलता है कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा का पढ़ाई चल रहा है तो यह सुन करके मतलब तोहर बात सुन के मने बड़ी खुशी भेल और आपके बात मतलब एके झा जी आपका बात सुन करके यह बात जो सुना मैंने कि खोरठा भाषा का जो है पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में चल रहा है आपकी यह बात सुन करके मन में बहुत ही खुशी होती है कि खुशी हुई थी अच्छा खोरठाक प्रति मने जे एगो मलछाइल रूप हल सेटा धोआई गेल कहता है खोरठा को लेकर के जो मन में एक मलछाई मतलब कि एक जो गंदा या फिर बोल सकते हैं धुंधला प्रति जो रूप था उसका प्रतिबिंब जो बना हुआ था हमारे मन में हमारे दिल में वह क्या हुआ धुला गया वह साफ हो गया और भाव एगो लिखवैया खातिर एकर एकर ले आर गर्वेक बात भला की हवे एकर ले गर्वेक बात भला की हवे पारे जे ओकर मातृभाषा का सम्मान कम न कही कहता है और आप बताइए कि कोई भी एक लिखवैया यानी कि जो लेखक है काव्य लिखने वाला काव्य रचना करने वाला साहित्यकार के लिए यह इससे बड़ा और गर्व का बात क्या है कि जिस भाषा को लेकर के वह काम कर रहा है जिस भाषा के लेकर के वह लेखन कर रहा है जिस भाषा का रचना वह कर रहा है उसको लेकर रचनाएं वह साहित्य के बारे में सोच रहा है उस भाषा उस मातृभाषा का सम्मान कम नहीं है कहीं पर तो उसके लिए यह बहुत गर्व की बात है अब देखिए झाजिक संपर्क आई के खोरठा में साहित्य लिखे के एगो लौतन हुई जागल कहता है पहले तो मैं
खोरठा भाषा में लिख ही रहा था, लेकिन जब झा जी के संपर्क में मैं आया, तो खोरठा भाषा में साहित्य लिखने, खोरठा साहित्य में कुछ लेखन जो है, कुछ लिखने का एक नया हूब, एक नया जोश, एक नया उमंग जो है, मेरे तन-बदन में, मेरे दिल में उमड़ उठा। मनेक भाव और विचार कविता और कहानी रूपे फूटे लागल और मन का भाव और विचार जो है, कविता और कहानी के रूप में प्रस्फुटित होने लगा, फूटने लगा और निकलने लगा। उसके बाद क्या है, एहे लेताय रे खोरठा सपूर्णा पत्रिका तितकी के माध्यमे कई गो लिखवैया के नाव गाँव जाने पैलो और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में क्या होता है, मैंने जब शुरू किया खोरठा के लेखन को लिखना, लेखनी करना, खोरठा को कविता, कहानी के माध्यम से जब लिखने लगा, तो मन का जो भाव विचार है, वह कहानी, कविता के रूप में फूटने लगा। उसी क्रम में क्या होता है कि खोरठा का जो एक पत्रिका था, कौन-सा? तितकी पत्रिका, उस पत्रिका के माध्यम से कई लेखक के नाम, गाँव जानने का हमें मौका मिला। जे सब भाषा परे में मोहित भई के खोरठाक सेवा करल और उसके जो जो वैसे लेखकों के बारे में जानने को मिला जो जो लेखक जो है क्या होता है भाषा प्रेम में मतलब भाषा के प्रेम में खोरठा भाषा के प्रेम में खोरठा भाषा के प्रेम में मोहित होकर के जो खोरठा की सेवा कर रहे थे, खोरठा भाषा की सेवा कर रहे थे अपने लेखनी के माध्यम से। तकरे मैधे एगो हला श्रीनिवास पानूरी, ये इन्हीं के बारे में लिखा गया है। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, इस संस्मरण को अच्छे से सुनिए। इसके बाद जब एमसीक्यू करेंगे तो साहित्य की अन्य विधाएं दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से इसे कवर करेंगे। आप बिल्कुल बहुत मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं कि साहित्य की अन्य विधाएं स्टार्ट कीजिए, साहित्य की अन्य विधाएं स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए आपके लिए साहित्य की अन्य विधाएं हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से अब इसे कवर करेंगे। बीच में लेकिन एक बार दामोदर कुराय कवर करना जरूरी है, ठीक है। अब कहता है तकरे तकरे मैधे एगो हला श्रीनिवास पानूरी जी जे 20-20 बछर अगुले मातृभाषा खोरटाक विकास खातिर समर्पण भावे साहित्य लिखा हला और उन्हीं के बीच में और जिसके बारे में जब हम लोग खोरठा साहित्य को लिखने लगे तो अलग-अलग लेखकों के बारे में अलग-अलग कवियों के बारे में जब जानने को मौका मिला तो उन्हीं के बीच में एक लेखक का नाम था एक एक महापुरुष थे श्रीनिवास पानूरी जी जो 20 वर्ष 20-30 वर्ष पहले से मतलब शांति भारत जी के लिखने से 20-30 वर्ष पहले से मातृभाषा खोरठा के विकास के लिए समर्पण भाव से एक समर्पण की भाव से साहित्य जो है लिख रहे थे, ठीक है, खोरठा साहित्य में लिख रहे थे। से समकेक नावजयिका मानववादी विद्वान राहुल सांस्कृत्याज्ञ नेक ठीक है संगे खोरठा विकासे कर लेताय रे पानूरी जी कई बेर चिट्ठी पत्री भेललन कहता है उसी समय क्या होता है उसी समय ऐसा हुआ था कि एक नव जैज का मतलब नया उमंग जागने वाला एक ऐसा नववादी मानववादी जनवादी विद्वान था एक राहुल सांस्कृत्या यानी कि ठीक है मतलब राहुल एक नाम है एक बहुत ही विद्वान थे मानववादी जो लेखक थे हिंदी के ठीक है तो उनके साथ क्या होता है जो श्रीनिवास पानूरी जी का खोरठा भाषा के विकास को लेकर कई बार जो है उनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है कि आप जो है खोरठा भाषा का विकास कैसे किया जाए खोरठा साहित्य का विकास कैसे किया जाए खोरठा भाषी को उसके भाषा का मान सम्मान दिलाने का कैसे उसमें एक जान फूका जाए कैसे उन्हें जगाया जाए तो इसी क्रम को लेकर के खोरठा साहित्य पानूरी जी और राहुल सांस्कृत्यान के बीच में क्या होता है बहुत बार कन्वर्सेशन होता है और किस माध्यम से तो चिट्ठी पत्री के माध्यम से क्या उस टाइम ऐसा था क्या मोबाइल से बात हो गया या फिर वीडियो कॉलिंग पे बात हो गया नहीं ना या व्हाट्सएप कर लिया ऐसा कुछ नहीं था तो चिट्ठी पत्री से उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हुआ था और कई कई चिट्ठी जो है तितकी पत्री के छपलो हले मतलब तितकी पत्रिका जो छपता था उसमें उनका कई चिट्ठी भी उसमें छपा था जकर में राहुल सांस्कृत्यान अपन संदेशे खोरठाक मधुर ममिस्ते एक कामना करल हथिन और जिसमें कि राहुल सांस्कृत्यान जो है अपने संदेश में खोरठा के मधुर मार्मिक जो साहित्य है उसका एक अलग अच्छा भविष्य हो उसका कामना भी किए थे ठीक है मतलब इसके बारे में कामना किए थे अच्छाई के कामना किए थे आप तो मने एगो विचार हिलोर मारे लागल जे श्रीनिवास पानूरी जी से कह दिया और कैसे मिलब अब तो यह विचार जो है मन ही मन जो है हिलोर मारने लगा था कि श्रीनिवास पानूरी जी से कैसे मिलेंगे है ना जो है किस प्रकार से मैं श्रीनिवास पानूरी जी से मिलूंगा तो उसके बाद क्या होता है मैं तो कुछ ही दिन बेस मौका ले लेकिन कुछ दिन बाद ही क्या होता है यह मौका आ जाता है यह मौका किस तरह से आता है देखते हैं कि शिवनाथ प्रामाणिक देखिए मौका आया था ठीक है इसके बाद जो है
हाँ, यहाँ पर है। मंतु कुछ दिन एगो बेस मौका आएले मतलब कुछ दिन बाद ही एक ऐसा बहुत अच्छा मौका मिला जिसमें कि शिवनाथ प्रामाणिक आप शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में भी हम लोग देखेंगे। शिवनाथ प्रामाणिक जी के कवि जी के बारे में जो कि इनके बारे में इनके लिखे हुए सारे लेखों के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें तो शिवनाथ प्रामाणिक का संपादन किया हुआ रूसल पुटुस एक कविता संग्रह है रूसल पुटुस। इस नाम से एक कविता संग्रह छपने का जो विचार उठा मन में कब 1985 के दिसंबर मासिक याद रखिएगा कि 1985 के दिसंबर मासिक एक दिन प्रामाणिक जी यानी कि शिवनाथ प्रामाणिक जी और बंसी जी बंसीलाल आपको याद होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ऐसे कवियों के बारे में हम लोग परिचय करेंगे इनका ठीक है जीवनी में तो कहता है कि जो शिवनाथ प्रामाणिक जी है और बंसी जी संगे पांडुलिपि लेके हम हूँ बोरवा अड्डा पहुंचलो कहता है कि हम किसके साथ तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के साथ और बंसी जी के साथ और खुद मैं यानी कि शिव जो शांति भारत जी हैं वो तीनों मिल करके बुरवा अड्डा के लिए चलते हैं किस चीज को लेकर के तो रूसल पुटूस जो छपवाना था इन्हें तो 1985 दिसंबर 1985 में यह बुरवा अड्डा के लिए रवाना होते हैं जहां पर श्रीनिवास पानूरी जी का घर है तो रूसल पांडुलिपि का जो वह रूसल पुटूस का जो पांडुलिपि था यानी जिन पर उन्होंने लिखा था और उन्हें किताब के रूप में छपवाना था तो पब्लिशर के पास गए होंगे तो बुरवा अड्डा पहुंचे एगो दुकाने पूछ के हम इन पानूरी जी घर तक गेली एक दुकान में मैंने पूछा कि पानूरी जी का घर किधर है और पूछ करके पानूरी जी के घर तक गए तो उनकर बेटा यानी कि पानूरी जी का बेटा जो है बेटा को अपना परिचय दिए और उन्होंने क्या किया कि बैठिए आप लोग हम बाबूजी को बुला देते हैं तो हम लोग बैठे और मन मन ही मन जो है कितने प्रकार का विचार उठने लगा और छाती धड़के लागल तो मन ही मन जो है बहुत प्रकार का विचार उठने लगा और छाती जो है धड़कने लगा आप सोच करके देखिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मतलब आपका टाइम आ गया है कि आप मिलेंगे उस व्यक्ति से जिससे मिलने की इच्छा आपका वर्षों वर्षों से था बहुत दिनों से था और एक टाइम ऐसा आ गया कि आप उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आपके मन में जो फीलिंग होगा आपका जो दिल धड़केगा धक 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 वैसा ही जो धड़कन है किसका मन में उठ रहा था तो शांति भारत जी के मन में उठ रहा था मतलब उनके मन में आ रहा था कि एगो महान कवि के दर्शन करके हुए मतलब एक महान कवि का दर्शन करने का मौका अभी मिलेगा तो यही था और तनिए देरी में 60-65 बटरे एगो बुजुर्ग मतलब थोड़े ही देर में क्या होता है 60-65 साल का एक बुजुर्ग जो है घर के भीतर से बाहर आए मुड़े कांचा और पाकल चूल्हे मेसर उसके सर पर उनके सर पर कांचा और पाकल यानी कि कच्चा और पाका बाल सफेद और काला बाल उस तरह से मतलब कुछ सफेद था कुछ काला बाल था और चूल उसके बाल जो सर पर था उस मिला हुआ ऐसा करके आए एक व्यक्ति जिसके सर पर काला और सफेद बाल था मतलब पूरी तरह से सफेद नहीं था पूरी तरह से काला भी नहीं था इस तरह का एक व्यक्ति 60-65 व्यक्ति वर्ष का एक व्यक्ति है घर से बाहर आता है जिसके आंख पर चश्मा था टेहना तक मतलब ठेहुना तक धोती पहने हुए थे गाते शरीर पर गंजी और उसके ऊपर एक गमछा पहने हुए थे माने खोरठा कवि श्रीनिवास पानूरी जी जिनसे मिलने का जो साध है जिससे मिलने की इच्छा बरसों बरसों से थी वह अभी हमारे सामने देखिए कहता है हम इन तीनों जने कौन शांति भारत जी शिवनाथ प्रमाणिक और बंसी जी ठीक है तो कहता है हम तीनों जो हैं उनको जोहार किए मतलब प्रणाम पाती हुआ तीनों के बीच अब वैसने जवाबो आया उधर से भी क्या आया वैसा ही जवाब आया हम लोग जैसा उन्होंने उनको क्या किए नमस्ते वगैरह किए प्रणाम पाती किए तो हामिन के धारी पानूरी जी बैसला हम लोगों के पास बैठ करके पानूरी जी बैठते हैं और बातें बातें एक दूसरे के परिचय भेल और बातों ही बातों में एक दूसरे से क्या होता है इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का और पानूरी जी आवैक ओझा पूछला तो कहलिए जे तोहर दर्शन करे आईली कहता है पानूरी जी ने पूछा कि बताओ आने का क्या वजह है तो हम लोगों ने कहा कि आपके दर्शन करने को आए हैं कवि जी सही समय उनखर कहल बात एखनो मने आवे है तोहनियों खोरठा साहित्यिक सेवा कराहा इटा जान के बड़ी बेस लागल तो पानूरी जी का एक बात अभी तक मुझे याद आता है क्योंकि जैसा कि यह एक संस्मरण है एक मेमोरी है एक व्यक्ति का श्रीनिवास पानूरी जी का कवि जी का खोरठा कवि श्रीनिवास पानूरी जी का और किनका शांति भारत जी का जो संस्मरण मिलन का भेंट का जो संस्मरण है मेमोरी है उसी को यहाँ पर लिखा गया है तो कहता है उस समय जो पानूरी जी हैं उन्होंने कहा था कि तुम लोग भी खोरठा साहित्य का सेवा करते हो और यह बात जान करके मुझे बहुत खुशी हुई मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को अभी तक मुझे मन में याद आता है शांति भारत जी कह रहे हैं
हम तो अपन ज़िंदगी खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर देलिए। कहता है हम तो अपन ज़िंदगी मतलब ये पानूरी जी कह रहे हैं कि हम तो अपना ज़िंदगी है खोरठा भाषा के साहित्य के लिए समर्पित कर दिए। हमर रोपल खोरठाक पोहा के जैसे अपन कलम करी पटाई के गाछ बनैयाक आ एहटाए हमार निवेदन। कहता है कि हम तो अपने खोरठा साहित्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए और मैंने जो खोरठा रूपी जो एक पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया है, इसमें तुम लोग अपने काव्य रूपी, अपने का साहित्य रूपी, अपने रचना रूपी, अपने कलम से, ठीक है, इसमें पानी, इसको सींचना और इसको एक भव्य, एक विशाल वृक्ष बनाना, यही हमारा तुम लोगों से निवेदन है, ठीक है? यही हमारा तुम लोगों से निवेदन है। हमर माने भावे भोर गइल। यह बात सुन कर के जो मेरा मन है, वह भाव से एक ऐसा भाव से भर गया, ठीक है? सोचलिए जे दिन खोरठा भाषाक सेवा करलो बाद पानुरी जी के लौतन प्रयासे कते ऐसा है। कहता है वह हम यह सोचने लगे कि जे दिन मतलब खोरठा भाषा का सेवा करते-करते इतना दिन से खोरठा भाषा का सेवा कर रहे हैं पानूरी जी और इतना दिन के बाद भी जो लौतन परिया यानी कि हम लोग जो नया जनरेशन के जो कवि हैं, लेखक हैं खोरठा भाषा के, उनसे उसे कितना आशा है। आजकल तो 2 गो कविता लिखले परे लोक आपन कहता है आजकल तो ऐसा होता है कि 2 गो कविता ना लिख दिया कि अपने आप को क्या सोचने लगता है 2 कविता लिखने के बाद अपने आप को सोचने लगता है महाकवि और महाकवि से कम नहीं समझता है 2 कविता लिखने के बाद। लेकिन यहाँ पानुरी जी जो हैं 20-30 साल से खोरठा साहित्य को अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, खोरठा साहित्य में लिख रहे हैं, लेख, कविता, कहानी सब कुछ लिख रहे हैं। लेकिन इतना के बाद भी आज पानुरी जी को किसी भी प्रकार का घमंड नहीं दिख रहा है उनके चेहरे पर। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिनके पास जितना होता है, जैसे कि भरा आम हम भरा जो पेड़ होता है फल से, वो हमेशा नीचे झुक करके रहता है और जिसके पास कुछ फल नहीं होता है वह हमेशा लहलहाते रहता है, उड़ते रहता है। तो यही बात है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए कर्मे कर्मे बातचीत आगू बढ़ला, थोड़ा धीरे-धीरे क्या होता है बातचीत हम लोगों के बीच में आगे बढ़ता है और चा पानी भेलै मतलब जब जाता है कोई किसी के घर में तो थोड़ा-सा नाश्ता वगैरह हुआ, चा पानी हुआ। उसके बाद क्या होता है बोर गाछेक जुड़े बैसेक खोरठा साहित्यिक सागरे हमिन ऊब डूब हवे लागली। देखो यहाँ पर क्या है बोर गाछेक मतलब खोरठा साहित्य का एक ऐसा विशाल वृक्ष श्रीनिवास पानुरी जी उसे बौर गाछ कहा जा रहा है, बरगद का पेड़ कहा जा रहा है और उसके नीचे बैठ करके हम लोग खोरठा साहित्य के सागर में उब-डूब करने लगे। यानी कि जो श्रीनिवास पानुरी जी का जो ज्ञान रूपी सागर है, खोरठा साहित्य का जो ज्ञान रूपी सागर है, उसमें हम लोग हिलोर मारने लगे, उस ज्ञान में उबकी डुबकी लगाने लगे। कुछ सीखे खातिर और कुछ जाने खातिर क्योंकि सागर में जब आप जाते हैं, तो हिलोर जब मारेंगे तो आप नहाएँगे पानी से, तो यहाँ पर पानी जो सागर रूपी जो साहित्य रूपी जो सागर है, उसमें हम लोग उबकी डुबकी लगाने लगे और उससे कुछ ज्ञान हम लोगों को हासिल होने लगा। हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरेक खोरठाक अतीत आइज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भइल हलै। कहता है हमको ऐसे लगने लगा जैसे खोरठा के साहित्य में चूँकि जो श्रीनिवास पानुरी जी आज से 30 साल पहले से खोरठा साहित्य में अपना जीवन न्यौछावर कर दिए, खोरठा साहित्य पर लिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा जैसे 30 वर्षों का अनुभव को लेकर के 30 वर्षों का पीछे का कोई एक मनुष्य जो है हम लोगों के नज़दीक जो है प्रकट हो गया। क्या लगा? हमरा बुझाइल जैसे 30 वर्षे खोरठा कतीत 30 साल का क्योंकि श्रीनिवास पानुरी जी के जेहन में, श्रीनिवास पानुरी जी के साहित्य में 30 साल पीछे का एक अतीत झलकता था, एक प्रतिबिंब झलकता था और उनसे बात करके, उनसे ज्ञान हासिल करके हमें ऐसा लगा जैसे 30 साल पीछे का जो पास्ट है खोरठा भाषा का, वह हम लोगों के सामने एक मनुष्य रूप में प्रकट हो गया है हम लोगों के सामने। कवि जी के नावे प्रसिद्ध पानुरी जी से पूछलिए कवि जी के देखो श्रीनिवास पानुरी जी को कवि जी भी कहा जाता है। उपनाम हम लोग आगे जब कवि जी का परिचय करेंगे, सारे जीवनी करेंगे तो उसमें सबका उपनाम भी देखेंगे। तो श्रीनिवास पानुरी जी को कवि जी भी कहा जाता था और उनसे हम लोगों ने पूछा कि कवि जी तोहें कते दिन से खोरठाक साहित्य लिखा? मतलब हमने पूछा कि कवि जी आप कितने दिनों से खोरठा साहित्य को लिख रहे हैं? तो फिर वह क्या कहते हैं कि तोहें ऊपर बाटे ताक के कहले मतलब आप यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी आपने ऊपर की ओर देखा और कहा कि हम तो खोरठा में तखने से साहित्य लिखा हूँ जखन केहू सोचलो ना हल। कहता है कि हम तो खोरठा में तब से साहित्य लिख रहे हैं जब से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खोरठा कविता लिख के जखन ककरो सुनतलियो तो हमरा एगो पागल लोक बुझतल। देखिए कहता है कि खोरठा कविता के बारे में मैं तब से खोरठा कविता को लिख रहा हूँ जब तक कि कोई इसे जब तक कोई सोच भी नहीं सकता है उस समय से मैं लिख रहा हूँ। खोरठा उस समय से लिख रहा हूँ जब किसी को कहता था कि खोरठा कविता लिखेंगे तो सब कोई हमें
पागल ही बुझता था, पागल ही समझता था। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी काम को जैसे कि आज से हज़ारों साल, आज से 100, 150, 200 साल पहले की बात है, जब किसी ने कहा होगा कि जो जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से मानव, मनुष्य भी है, आकाश में उड़ेगा, एरोप्लेन बनेगा। तो उस समय जो है राइट ब्रदर्स के ऊपर सब लोगों ने हँसा था, लेकिन आज क्या ऐसा वह नहीं हो रहा है? तो अगर आपके ऊपर कोई हँस रहा है, तो आप यह मत समझिए कि आप पागल हैं, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, जो कि पूरा ज़माना याद रखेगा। तो यही समझिए कि वही कहता है कि खोरठा कविता लिखने के बारे में मैं किसी को कहता भी था, सब कोई मुझे पागल ही समझते थे। मतलब देश का आज़ादी होने से पहले ही हमारा कलम चल रहा है, आज़ादी होने से पहले ही हमारा कलम साहित्य के मतलब पहले से जो आज़ादी के पहले से हमारा कलम जो है खोरठा साहित्य के लिए चल रहा है। हम इन एक दूसरे के मुंह ताके लगली, हम लोग जो हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, मुंह ताकने लगते हैं। जो तीनों हैं, शिवनाथ प्रामाणिक जी, बंसी जी और शांति भारत जी। मैं आपको इतना डिटेल में इतना विश्लेषण करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरा याद हो पाए। देखिए, तकर बाद पानुरी जी घर भीतर गेला और अपन डायरी आइन के अपन कुछ कविता सुनवे लगला। और उसके बाद क्या होता है कि पानुरी जी अपने घर के भीतर जाते हैं और अपने डायरी लेकर के आते हैं और अपने लिखे हुए कुछ कविताओं को हम लोगों को सुनाने लगते हैं। कुछ में धर्मेक गाथा, तो कुछ में मजदूर किसाने की जिंदगी के दुख दर्द। अरे कुछ कविता में क्या था, धर्म का गाथा था, धर्म के बारे में लिखा गया था। तो कुछ में मजदूर किसानों की जिंदगी का दुख दर्द बयां करता था कोई कविता। कविता कुछ लाइन एखनो हमर मने है, कविता का जो पानुरी जी के द्वारा सुनाया गया कविता का कुछ लाइन अभी भी हमारे मन में है। लेकिन अभी अगर मैं उसे कहूंगा, लेकिन उगला लिख ले रचना का विषय बदल दे। लेकिन अगर अभी मैं उसे लिख दूंगा तो रचना का जो विषय है, यह रचना का विषय क्या है, संस्मरण है, श्रीनिवास पानुरी जी के साथ भेंट का एक संस्मरण है। तो यह जो इसका विषय क्या होगा, बदल जाएगा। मोटा मोटी पानुरी जी धर्मिक गाथा के कविता रूपे बेसी लिखलत। अगर आपको मैं मोटे मोटे तौर पर समझाऊं तो आप इस तरह से समझिए कि पानुरी जी जो है वह धर्म के गाथा के ऊपर कविता जो ज्यादा लिखे थे, धर्म कर्म पर ज्यादा लिखे थे। आप लोग जानते होंगे उद्भासल कर किनका है, श्रीनिवास पानुरी जी का है। तो धर्म पर ज्यादा इनका रचना देखा गया है। वहीं पर देखिए हामिद सुरवेले मानववादी झारखंडी संस्कृति चाहता है। हम लोग जो हैं शांति भारत जी या फिर जो बी एन ओहदार जी हैं, जो भी जितने भी आप देखते होंगे, ए के झा जी हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक जनवादी लेखक हैं, खोरठा जनवादी लेखक हैं। आपने देखा होगा कि खोरठा लेखन जनवादी ना परंपरावादी। खोरठा निबंध जब हम लोग कर रहे थे, कौन सा निबंध कर रहे थे, बी एन ओहदार जी का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि खोरठा लेखन आगे कैसा होना चाहिए, जनवादी होना चाहिए या परंपरावादी होना चाहिए। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। तो सारे के सारे लगभग कवि लेखक जो है खोरठा के जनवादी हैं। तो वही कह रहा है, हम लोग जो है मानववादी सांस्कृतिक चाहता है से ले भाग भगवान ऊपर लेखक पानुरी जी की रचना आजिक समयक मुताबिक ओते बेस नहीं बुझाइल। कहता है कि हम लोग चूंकि ऐसा जनवादी थे, लेकिन वही जो श्रीनिवास पानुरी जी का जो कविता लिखा गया था भाग्य भगवान के ऊपर लिखा हुआ, पानुरी जी की जो रचना थी, आज के समय के मुताबिक से हमें वह अच्छा मतलब पूरा उतना सही नहीं लगा। मन मन नाय मानल तखन उनकर से पूछलिए, कवि जी धर्मेक बाटे तोहर एते टान का है। मन मेरा नहीं मानता है तो मैं पूछ ही देता हूं कि कवि जी यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी, आपका धर्म के ऊपर, धर्म की तरफ जो है इतना टान, इतना आकर्षण, इतना खिंचाव क्यों है। तो पानुरी जी तनी रागल कर रकम कहला। पानुरी जी थोड़ा गुस्से के तौर पर कहते हैं, गुस्सा होकर के, बुझलियो तोहनियो झा जी के डहरे डहरल हा। कहता है कि बुझाइयो कि तुम लोग मतलब समझ रहे हैं, तुम लोग भी जो हो झा जी के रास्ते पर चल रहे हो। यानी कि आप इससे पहले जब एके झा जी का कविता को आपने सुना था, खोरठा काठे पायदे खड़ी, तो उसमें क्या था, झा जी जो किस प्रकार के कविता को लिखे थे, क्या भगवान, भाग्य, किस्मत पर भरोसा उसने कहा था करने के लिए? नहीं। उन्होंने कहा था कि अपना भाग्य खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद इख्तियार करो। तो इस प्रकार का कविता आपने देखा था। तो वही कह रहे हैं कि जो झा जी हैं उनके डहर पर लगता है तुम लोग चल रहे हो। हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे, हमें भी उनका जो एक मानववादी, एक जनवादी विचार है वह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जखन हम साहित्य लिखा हलों, लेकिन जब मैं साहित्य लिख रहा था तखन केहू विचार दिए वाला ना हल। लेकिन जब मैं साहित्य लिख रहा था, चूंकि मैंने तो आप लोगों को बताया कि मैं साहित्य लिख रहा हूं आजादी के पहले से ही, तो जब मैं साहित्य लिख रहा था तो उस समय मुझे कोई विचार देने वाला नहीं था। तो वही हुआ, खोरठा साहित्यिक भंडार बढ़वे खातिर हम मेघदूत और उद्भासल कर्ण के खोरठा में उल्था कर लो। कहता है खोरठा साहित्य का भंडार बढ़ाने के लिए मैंने मेघदूत आप जानते होंगे, ठीक है, उद्भासल कर्ण जो अभी हम लोगों को पढ़ना है, उद्भासल कर्ण नाटक है ना, एक
एक संग्रह श्रीनिवास पानूरी जी का है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। खोरठा में हमने लिखा है, आर खोरठा भाषा के मान बढ़वे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी रकम नावाजैज का कविक मंचे खोरठा कविता पाठ कर लो। कहता है कि मैंने इस तरह से किया है और खोरठा भाषा के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी रकम नया नया जो नवयुवका का जो जो कवि है उसके मंच पर खोरठा कविता का पाठ भी किए। तावो हमर विचार कम्युनिट के है, तब भी हमारा विचार जो है एक समानता का है, ठीक है। ई कविताटा देखा, वह कविता इस प्रकार से देखिए कि हे राम दिए न पारलें एक प्यासल के एक बूंदा पानी और चलले राम जगत पिपासा मिटवे। कहता है कि हे राम प्यासल को एक पानी नहीं दे पाए और चले हैं आप पूरे जगत का प्यास मिटाने के लिए। तखन हमनी को मने भेल श्रीनिवास पानूरी जी एगो जन कवि लागत। तब तो हमारे मन में ऐसा लगा कि श्रीनिवास पानूरी जी जो है एक जन कवि भी हैं, ठीक है। जन कवि मतलब जनवादी कवि भी हैं, जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष के बोड़ मानत, जो कि खामख्याली मतलब खामख्याली मतलब काल्पनिक देता भूता मतलब देवता भूतों से एक से मनुष्य को देवता भूत से मनुष्य को बड़ा मानते हैं, ठीक है। मैं तब उस समय सोचा कि श्रीनिवास पानूरी जी एक जन कवि हैं, जनवादी कवि लेखक हैं और जो काल्पनिक देवी देवता जो हैं भूत से हैं, देवी देवता भूत हैं, उनसे मनुष्य को बड़ा मानते हैं। सवेक स्वभाव जान के कुछ रचना कर ले, कभी धर्म भीरू ना हवे पारे। कहता है समय का स्वभाव को जान करके कुछ रचना करने से कभी जो है धर्म भीरू मतलब धर्म के प्रति जो एक धर्म के प्रति अंधा हो जाना, धर्म के लिए ही लिखना, धर्म की छोड़ करके कुछ नहीं समझना, तो उस प्रकार से नहीं हो सकता है। मतलब समय का स्वभाव जैसा है उस प्रकार को देखते हुए कुछ रचना करने से कभी धर्म भीरू नहीं हो सकता है। और फिर तोहर बादेक रचना में मानुष जिंदगी के दर्द छाड़ा और कोनो हइये ना है। और फिर क्या होता है कि तुम्हारे जो आपका जो बाद का जो रचनाएं होती हैं उसमें मनुष्य के दर्द का आर फैर तो मतलब वही हुआ, आर फैर तोहर बादेक रचना में तो मानुष जिंदगी के दर्द को छोड़कर आपके बाद की रचनाओं में समय के साथ आपने अपने रचनाओं को बदला भी, ठीक है। तो और बाद के आपकी रचना जो थी उसमें मनुष्य के दर्द को छोड़ करके आपने कुछ नहीं लिखा। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गए आ तावो मन एक साध सिराइल न। कहता है 3-4 घंटा जो है साहित्य की चर्चा में ही बीत गया और तब भी उसके ऊपर भी मन का जो इच्छा था वह खत्म नहीं हुआ है। हुंदे सूरज अपन आलो समेट के डूबे लागल। उधर क्या होता है कि सूरज अपने प्रकाश को समेट करके डूबने लगा और गोरखिया सब गाय गोरू ढुकवे लागला। और गोरखिया यानी कि गोरखिया इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि गाय वगैरह को रखवाली करने वाला गांव में एक होता था और वह लेकर के जाता था गाय वगैरह को चराने के लिए और उसके बाद शाम में सब गाय बैल को ला करके डाल देता था घर पे। तो कहता है हमनी के भी घर घूरे घल, हम लोगों को भी घर घूमना था, घर आना था। तखन पानूरी जी से आरो आवे का वादा दई के विदाई मांग लियन। कहता है तब क्या होता है पानूरी जी से अब फिर आने का वादा करके क्या कहते हैं कि फिर आएंगे पानूरी जी। आवेक सवई तोहर कहल बात एखनो आया बुझा है। कहता है आने के समय आपने जो हमें बात कहा था अभी भी वह मुझे बहुत सही लगता है, बहुत मतलब सही लगता है। खुशी मने तोहे कहल हले देखा खोरठाक ऊपर राजनीति चल रहा हो। रांची क्षेत्रीय भाषा विभागे खोरठाक विकास देख के कुछ लोग सहन छुटलहन। कहता है सहन छुटलहन, कहता है कि देखिए खोरठा के ऊपर राजनीति चल रहा है और रांची के क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा विकास को देखकर, खोरठा भाषा के विकास को देखकर कुछ लोगों को जो है सहन नहीं हो रहा है। बड़ी दुखे खोरठा साहित्य के विकास भेल है और बड़ी दुख से बहुत ही तकलीफ से जो है खोरठा साहित्य का विकास हुआ है। एकरा आगू बढ़वे खातिर तोहनी कांधे हो और इसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है आपके कंधे के ऊपर है। आपने यह कहा था और हम लोगों को यह मतलब आज भी सही लगता है। देखिए आगे क्या कहते हैं कि सौभिन के जागल रहे के चाहिए, मतलब सबको आप लोग को और इससे जो खोटा भाषी है सबको जगे रहना चाहिए। आप लोग ऐसे लिखिएगा एहे लेताय रे पानूरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाव करल हला। और इसी समय इसी क्रम में ऐसे ही हम लोगों की बात में ही पानूरी जी जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा डॉक्टर संस्मरण रामदयाल मुंडा में रामदयाल मुंडा के बड़ी नाव मतलब बड़ा उसका नाम लेते थे। क्यों? एहे लेताय रे पानूरी जी वही हुआ नाव करल हला। सुरुसल पुटुस के पांडुलिपि देख के तोहर खुशी के ठेकान ना हलो और खुशी मने आपन
सलाह दे ले। अरे! रूसल पुटुस जो कविता संग्रह जो हम लोगों ने आपके पास लेकर के गया था, उस पांडुलिपि को देख कर के आपके मन में खुशी का ठिकान नहीं था और आपने हमें सलाह दिया था, "जखन हमीन बोरवा अड्डा से चल्लो, तखन मधुर मने पानुरी जी विदाई देला आ गोटे डहर हमी आनंदेक लहरे मातल रहली और मुँह अंधरा ले घर घुरली।" कहता है जब हम लोग बोरवा अड्डा से चले, कहाँ के लिए? बोकारो के लिए, तो उस समय जो है मन में एक मधुर तखन मधुर मने पानुरी जी विदाई देला। जो पानुरी जी है, बहुत अच्छे मन से हम लोगों को विदाई देते हैं और पूरे रास्ता हम लोग के मन में एक आनंद की लहर से हम लोगों का मन पूरा तरह से मताइल था, पूरा तरह से उसमें डूबा हुआ था, सराबोर था, क्योंकि हम लोग जिसकी साध था, मेरा इच्छा था बहुत दिनों से कि पानुरी जी से मिलेंगे, वह मैंने मिल लिया और एक साहित्य का बरगद रूपी जो पेड़ है, एक विशाल वृक्ष से कुछ सीख करके हम लौट करके आ रहे हैं और शाम होते-होते हम अपने घर को लौट आए, मतलब मुँह आंधरे ले घर घुरली। हमरा जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पानुरी जी से भेंट करे चल जितलो। कहता है हमको जब फुर्सत मिलता था तो श्रीनिवास पानुरी जी से भेंट करने के लिए चला जाता था। सबके खबर सुन के उनकर आनंदे कोनो सीमा न। और सबका खबर सुन करके, हर तरह का खबर सुन के, खोरठा भाषा साहित्य का विकास को सुन करके, खोरठा भाषियों के बारे में सुन करके, खोरठा लेखकों के बारे में सुन करके उनके आनंद का कोई सीमा नहीं रहता था। एखन तक हमर उनकर से 2-3 बार मेल चुकल होलो और अभी तक क्या होता है कि हम उनसे 2-3 दिसंबर 1985 में वह मिले थे और उसके बाद जो है 2-3 बार वह मिल चुके होते हैं इनसे। 1986 में खोरठा रजत जयंती अवसरे पानुरी जी का अभिनंदन करल गेल है। कहता है कि 1986 ईस्वी की बात है, खोरठा का रजत जयंती जब मनाया जाता है, आप जानते होंगे सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तो जब खोरठा का सिल्वर जुबली मनाया जाता है तो पानुरी जी का अभिनंदन, मान सम्मान उनका किया गया था कि तो यही यहाँ पर लिखा गया है। सही समय एक कई गो फोटो हमनिक उनकर संग है और उसी समय का बहुत सारा फोटो जो है अभी तक हमारे पास उनके साथ का है। अब देखिए क्या कहते हैं, कुछ दिन बादे जखन शिवनाथ प्रामाणिक के मधुर खंड काव्य दामोदरे कुराएं छपल रहले। कहता है कुछ दिन बाद ही जब शिवनाथ प्रामाणिक, हम लोग दामोदरे कुराएं आगे पढ़ेंगे ना, तो यह किनका कविता है? शिवनाथ प्रामाणिक का। और हमें शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में, इनके जीवनी के बारे में, इनके डिटेल के बारे में भी पढ़ना है, तो यह भी हो जाता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दामोदरे कुराएं छपा हुआ था उसी समय, कुछ दिन के बाद ही जो शिवनाथ प्रामाणिक का मधुर खंड काव्य खंड था दामोदर करा, वह छपा था। तो एक दिन पानुरी जी थकेक बानार पैलिए। कहता है तो एक दिन क्या होता है, पानुरी जी का जो है, मैंने एक मुझे न्यूज पता चला, ठीक है, बनार का मतलब पता होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तो इसके बारे में मुझे पता चला कि उनका जो है तबीयत खराब है, इस तरह का। हमर मन नहीं मानल और ताताताही बोरबा अड्डा पहुँच लो। कहता है हमारा मन नहीं मानता है और ताताताही मतलब तुरंत धड़बड़ी में बोरबा अड्डा गए और देखलिए जे उनकर गोड़ हाथ फूल गेल हले। और क्या देखते हैं कि उनका गोड़ हाथ पैर हाथ फूल गया है और हाल चाल पूछल बादे दामोदरे कुराय के खबर दिलिए। और थोड़ा देर हाल चाल पूछने के बाद जो है दामोदरे कुराय शिवनाथ प्रामाणिक जी का जो काव्य खंड था उनके बारे में मैंने उसे खबर दिया और आनंद मने तोहे कहले, मतलब आप श्रीनिवास पानुरी जी, आपने कहा आनंद मन से, मतलब प्रसन्न चित्त मन से आपने कहा, एखन हम नहीं मरबो, अभी हम नहीं मरेंगे। हल दिल मतलब हल दिल हवे के दरकार न है, मतलब मन को भारी कर मत करो, अभी मैं नहीं मरूंगा, ठीक है, इस तरह से आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, मन को दुखी मत करो। तोहनी कीर्ति आर दामोदर कुराय के छपाइल बादे हमें मरबो, तुम लोगों का जो कीर्ति है, तुम लोगों का जो यश कीर्ति है, उसके उसके और दामोदर कुराय के छपने के बाद ही हम मरेंगे। इतना कहल बाद तोहर आँखी एगो अजगुत विश्वास हम देखे पहलो। इतना कहने के साथ ही हमने आपको, आपके आंख में एक बहुत ही अविश्वसनीय, एक जनक विश्वास हम आपके आंखों में मैंने देखा था और सही विश्वास एक 2 टिपका लोर तोहर आंख ले भुइये गिरे पर लई। कहता है और उसी विश्वास को देख करके जो है उसी विश्वास से आपने जो बोला था, उसके बाद जो आपके आंख से 2 बूंद आंसू गिर जाता है जमीन पर। और क्यों गिरता है मुझे इसके बारे में नहीं, मतलब यहाँ कवि जी कह रहे हैं, जो शांति भारत जी हैं, वह कहते हैं कि जो हमरा बुझाइल जैसे कविक मने कोनो विषाद हैन बा कोनो दुख। कहता है मुझे ऐसा लगा, जो जो वह आँख आँख से आँसू उनका गिर जाता है, तो शांति भारत जी को लगता है कि जैसे कवि जी के मन में कोई विषाद, कोई दुख है, दुख घेरे हुए है, उन्हें कोई प्रकार का बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन लेकिन क्या बोलते हैं कि हमर काचा मन बुझे नहीं पारल कविक लोरेक मरम। अरे मेरा जो कच्चा मन था, मेरा जो कच्चा मन का मतलब यह है कि मैं उस प्रकार का अभी तक
तक व्यस्क या फिर मैच्योर नहीं हो पाया था कि कवि जी के आंसू का मर्म को मैं समझ पाऊं, क्यों उनके आंखों में आंसू आया था, क्यों उनके आंखों में वह जो खोरठा भाषा के लिए इतने दिनों से वह कर रहे थे, अपना जिंदगी न्यौछावर कर दिए थे खोरठा भाषा के लिए, और खोरठा भाषा का मान सम्मान को दिलाने के लिए वह जो दिन रात एक करके अपनी जिंदगी को, सर्वस्व को निछावर कर दिए थे खोरठा भाषा पर। तो जब खोरठा भाषा को लेकर के वह उस प्रकार से देखेंगे कि इसका मान सम्मान जो है बढ़ा रहा है कोई लोग, और हमारे क्रम को, हमारे लगाए हुए पौधे को पानी दे रहा है, सींच रहा है और इसको एक वृक्ष बनाने में लगा हुआ है, तो वही खुशी का आंसू था किनके आंख में, श्रीनिवास पानूरी जी की आंख में। और मैं वह खुशी के आंसू को समझ नहीं सका था कि उस दिन, ठीक है, सही दिन पानूरी जी हम पासे हमरा सब ले बेसी सुख बुझाइल, और उसी दिन पानूरी जी के पास मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा खुशी जो है मुझे उसी दिन लगा था पानूरी जी से मिल करके। असूख गात रहलो बादे वो हमर कई गो कविता सुनल, और वह उनका उनका शरीर क्या था, असूख था, यानी कि बीमार था, बीमार शरीर रहने के बावजूद भी है वह हमारे कई कविता को सुने, और उनकर सब ले बोड़ गुण हले, मतलब श्रीनिवास पानूरी जी का सबसे बड़ा गुण यह था जे बुजुर्ग रहलो बादे ककरो लेकायर न मारल थीन, मतलब जो कि बुजुर्ग होने के बाद भी किसी को, मतलब छोटे नजर से या फिर जिस प्रकार से, अरे क्या कर रहे हो, ए इधर सुनो, इस प्रकार से नहीं बोलते थे, सबको इज्जत दे करके, इज्जत आदर सत्कार से बोलते थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गोटे दिन उनकर पासे रहल बाद जखन हम घर आवे लगलो तखन भाई भी भाव विभोर भई के हमरा कहला, पता नहीं तोहर से हमर एते प्रेम काहे, मतलब जब हम उस दिन घर को लौट रहे थे तो वह भाव विभोर होकर के बहुत, मतलब भाव उसके मन में हो जो है हिलोर मार रहा था, और भाव विभोर होकर के हमको कहे थे, पता नहीं क्यों तुमसे हमें इतना प्रेम है, तोहे अइले हमर मन हलुक भई जाए। मतलब श्रीनिवास पानूरी जी शांति भारत जी को कहते हैं कि तो आप जब यहाँ पर आते हो तो मेरा मन जो है हल्का हो जाता है, तोहर जखन मन कर तो हमर ठीन चय लैला। कहता है आपका जब मन करे, शांति भारत जी को कह रहे हैं पानूरी जी कि जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ पर आ जाना, सभी खबरों पाई और बातों हवत, मतलब सबका खबर भी पाएंगे, सबका न्यूज भी पाएंगे और बातचीत भी होगा। तकर बाद हम पार घर घूर अलों, और तकर उसके बाद जो है हम घर को लौट आए, और के जाने जे कवि संग एटा हमर निम राझाक झारेक भेंट हल। कहता है कि कौन जाने कवि जी के संग यह हमारा लास्ट भेंट था। एकाएक एक दिन अखबारे खबर देख लिए जे खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानूरी सिराय गेला, और अचानक एक दिन क्या देखते हैं, अखबार में एक खबर देखते हैं कि खोरठा भाषा का जो महान कवि था श्रीनिवास पानूरी जी वह नहीं रहे, यानी कि वह चल बसे। हमरा ऐसन बुझाइल जैसे खोरठा भाषाक, खोरठा साहित्यक एगो जुग जितवा, देखिए आगे क्या है, एगो जुग जितवा कहाँ गया, एगो जुग जितवा सूरज पहाड़े सब दिन खातिर नुका गेल। मुझे ऐसा लगा उस दिन जैसे कि खोरठा साहित्य जगत में एक युग को, खोरठा साहित्य जगत के एक युग को जीतने वाला सूर्य जो है वह पहाड़ के पीछे सब दिन के लिए छिप गया। पानूरी जी अपन दियल वादा बिसर के दामोदरे कोराय के छपाइल आगवे चल गेला। मतलब पानूरी जी जो वादा दिए थे कि जब तक दामोदरे कोराय नहीं छपेगा तब तक मैं नहीं मरूंगा, अपने वादा को भूल करके वह दामोदरे कोराय को छपने से पहले ही वह चल गए, चल बसे। तोहर निधन से गोटे खोरठा समाज टूअर भई गेल। आपके निधन से पूरा खोरठा समाज है, जो खोरठा साहित्य का जगत है, वह क्या हुआ, टूअर हो गया। उनके ऊपर से एक जो छत्र छाया था, एक वह उठ गया, वह अनाथ हो गया। 7 अक्टूबर 1986 के दिन हम इन कधियों भूले नहीं पारब। 7 अक्टूबर 1986 का वह दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जिस दिन श्रीनिवास पानूरी जी का देहांत होता है। आज श्रीनिवास पानूरी हमनी के बीचे नए हत, मेंतुक हिंदी और खोटा साहित्य उनकर सेवा अमर रहते। तोहर बारल सतीतेक दिया जुग जुग तक समाज के इंजोर करते। कहता है आज श्रीनिवास पानूरी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो हिंदी और खोटा साहित्य का सेवा जो है उनका, तो वह अमर रहेगा। और तो आपके द्वारा जलाया गया जो एक दिया है, एक दिया जो खोरठा साहित्य के लिए, साहित्य का एक दिया जो हमारे लिए तुम्हारे आपके द्वारा जलाया गया है, वह युग युग तक समाज को प्रकाशमान करते रहेगा, और यह जो खोरठा भाषी का जो अंधकार है उसे मिटाते रहेगा। तो यह था संस्मरण, पहला संस्मरण पाठ से। अब हम लोग दूसरा संस्मरण देखेंगे गोविंद महतो जंगली जी का, इसको देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं गोविंद महतो जंगली। तो अगला जो हमारा
संस्मरण है वह है उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बांस। तो यह संस्मरण में क्या है, यह संस्मरण को देखने से पहले इस संस्मरण को लिखने वाले जो लेखक हैं गोविंद महतो जी, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस कर करके यह संस्मरण पाठ हमारा कवर हो जाएगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है कल ही आपको मैं दे दूंगा और आप सारे के सारे एमसीक्यू लगवा लीजिएगा और उस एमसीक्यू का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाएं और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके एमसीक्यू को देख ले। जब तक हम लोग पूरा साहित्य की अन्य विधाएं खत्म कर लेते हैं उसी के बीच में दामोदर कोराय खत्म कर लेंगे, तब जाकर आप कहीं नाटक वगैरह देखेंगे, नहीं तो बीच बीच में करते रहेंगे और एमसीक्यू वगैरह करके इसे पूरा कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी तक आपको जरूर पता चल गया होगा कि खोरठा को लेकर तो हम परेशान नहीं होंगे, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, यहाँ पर हम सब कुछ कराएंगे और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे कि झारखंड जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन सब के भी सब्जेक्ट के भी जो अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट है हम अपने चैनल पर आपको समझा रहे हैं, आप जरूर उसे देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए जो गोविंद महतो है, इनका उपनाम है जंगली, ठीक है। गोविंद महतो जी को जंगली जी भी कहा जाता था, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था श्रीनिवास पानूरी जी को कवि जी कहा जाता था, चित्तरंजन महतो जी का चित्रा उपनाम था। तो सारे कवि जी का जो उपनाम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कवि परिचय में। अब देखिए, लेकिन हाँ, जिन जिन कवि के बारे में हमने बात कर लिया है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, आप जाकर के उसे देखिएगा क्लास को। अब देखिए, यह जो गोविंद महतो जी है इसका जन्म स्थान कहां पर है? चेटर रामगढ़ में। रामगढ़ का एक जगह है चेटर, वहां पर इनका जन्म स्थान है। जंगली जी यानी कि जो गोविंद महतो जी है, इसका पहिल पढ़ा लिखा यानी कि इसका जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई, जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई होता है, वह उसका जन्म स्थान जहां है यानी कि चेटर रामगढ़ में, वहीं पर होता है। और 1962 ईस्वी में मैट्रिक पास किया इन्होंने और हजारीबाग कॉलेज से ग्रेजुएट किए, ठीक है। 1962 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया और हजारीबाग कॉलेज से फिर इन्होंने ग्रेजुएट किया। तकर पर रांची विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से करला और उसके बाद क्या किया, रांची विश्वविद्यालय से, रांची यूनिवर्सिटी से एमए में हिंदी किया, हिंदी से एमए किया। वहीं सूखेले सिक्खा प्रेमी रहे चलते फैर कानून के डिग्री लेला। देखिए क्या होता है कि यह थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ सीखना, कुछ और करना, ऐसा इनका शायद यहाँ पर कहने का है कि यह प्रेमी थे बहुत ज्यादा करने का इस टाइप का। तो यह उसके लिए क्या करते हैं, कानून की डिग्री लेते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं और एखन हजारीबाग कचहरी जंगली जी वकालती करहत कहता है। और इस टाइम पर जो जंगली जी है गोविंद महतो जी अभी हजारीबाग कोर्ट में, हजारीबाग कचहरी में वकालती भी कर रहे हैं। जंगली जी एगो बेस चेटगर चनफनिया और रईसका लोग कहता है। जंगली जी जो है वह एक बहुत ही बेस मतलब अच्छा, वह चेटगर चेष्टा करने वाला, सजग, चनफनिया का मतलब जो चनफन मानुस आपने सुना ना, तो मतलब एक तेज तर्रार जिसके अंदर चेतना जगी हुई है, उस प्रकार का एक लोग थे, ठीक है। और खोरठा भाषा के बाटे इनकर अजगुत टान और खोरठा भाषा के ओर से, खोरठा भाषा की तरफ जो इनका एक अद्वितीय आकर्षण था, खोरठा भाषा को लेकर के इनके मन में एक अद्वितीय आकर्षण था और यह देखते बनता था। मातृभाषा और खोरठा और संस्कृति के अनुरागी है ना, अनुरागी थे। और जंगली जी एगो समाज सेवियो लोक रहत कहता है कि मातृभाषा खोरठा जो है और झारखंड की संस्कृति का अनुरागी, एक होता है बैरागी जो कि जिसका मोह भंग हो जाता है किसी चीज को लेकर, और अनुरागी जिसका मोह हो जाते हैं, प्रेमवश उसमें बंध जाते हैं, तो वही है मातृभाषा खोरठा और झारखंड की संस्कृति से जिन्हें अनुराग था। यानी कि जंगली जी एक समाज सेवी भी थे और अपन पंचायत के मुखिया बन करके, यह मुखिया भी थे। आपको यह भी याद रखना है कि गोविंद महतो जी अपने पंचायत से मुखिया भी थे और जन सेवा भी कर रहे थे। खोरठा भाषा के पत्रिका तितकी के पुनर्प्रकाशने इनकर बेस योगदान। खोरठा भाषा तितकी जो पत्रिका है तितकी, उसके पुनर्प्रकाशन में इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। कोठारे खोरठा ऑफिस खोल के ई बेस नाव काम कमलवत कहता है। कोठार में खोरठा ऑफिस खोल करके ये बहुत ज्यादा नाम कमाए थे। ई रचनवे हिंदी के उपन्यासकार। यह देखिए, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस एक संस्मरण है, यानी कि इसमें एक मेमोरी, एक याद है। अब किसके साथ यह याद जुड़ता है, तो यहां पर राधा कृष्ण जी एक उपन्यासकार हैं हिंदी के,
ठीक है, हिंदी के उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण जी, तो इनसे मिलने की इनकी बहुत इच्छा रहती है, गोविंद महतो जंगली जी की, तो इनसे मिलने की इनकी बहुत इच्छा रहती है और जब यह इनसे मिलते हैं, तो उन्हीं को याद करके यह संस्मरण लिखा गया है किनके द्वारा? गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा, यानी कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। तो चलिए देखते हैं, राधा कृष्ण बाबू के बारे में इसमें कहा गया है, उनसे जब मेल-मिलाप होता है, भेंट होता है, तो यह यहाँ पर कहा गया है। देखिए, राधा कृष्ण बाबू जो कि हिंदी के उपन्यासकार थे, नाय बुझाहत की मोरलहत, मतलब राधा कृष्ण बाबू जब मर चुके हैं, अभी इनका देहांत हो चुका है और इनसे जब इनका मिलन भेंट होता है, तो वही याद करके यह संस्मरण को लिखे हैं। राधा कृष्ण बाबू ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी मरे नहीं हैं। एखनहु कहियो कहियो जखन ओकर वार्ता व आलाठन, आलाठन का मतलब होता है व्यंग जब करते हैं और वार्ता जो वह जब बोलते हैं या फिर जो उनका कन्वर्सेशन है, जब रांची आकाशवाणी से सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि वह मरे नहीं हैं, जैसे हमारे बगल में, हमारे पास बैठ करके वह हमें ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कहता है कि अभी भी लगता है जैसे राधा कृष्ण जी जो है, राधा कृष्ण बाबू अभी मरे नहीं हैं, ऐसा लगता है उनका बातचीत को सुन करके आकाशवाणी रांची से, ऐसा लगता है कि वो हमारे पास बैठ करके अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं। राधा कृष्ण बाबू छाप छाप जिंदगियों ना मलिन भेतक, कहता है राधा कृष्ण बाबू का जो छाप था हमारे जिंदगी के ऊपर कभी भी मलिन नहीं होगा, कभी भी धूमिल नहीं होगा। बराबरे हमारे मन दगदग इंजुरिया नियर रहता और हमारे मन के जो अंधकार रूपी जो हमारा मन है उस पर वह एक प्रकाशमय ज्योति की तरह हमेशा रहेगा। एक दगदग इंजुरिया का मतलब बहुत ज्यादा प्रकाशित एक इंजोर होता है, लाइट होता है, उस प्रकार से वह हमारे जिंदगी में रहेंगे। जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया रहो तखनो, कहता है जब वह कौन, तो जंगली जी जो यानी कि विनोद महतो जो हैं, जब वह रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया थे, जब रामगढ़ हाई स्कूल में वह पढ़ रहे थे, 1961-62 की बात है, उसी समय से कविता, कहानी, साहित्यिक जिनिस गुलैन पढ़े में बड़ी मन लगा हले। कहता है जब जंगली जी हैं, वह कह रहे हैं कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, 1961-62 की बात है, उसी समय से मुझे साहित्य, कहानी वगैरह इस टाइप के चीज़ों को पढ़ने में, साहित्य कर्म को पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा मन बहुत लगता था उसमें। मैट्रिक के जो किताब था, उसमें जो लिखा हुआ साहित्य था, उसको लिखने वाले जो लेखक थे, जो कवि थे, उन सब की ज़िंदगी का बखान भी मैं पढ़ता था, मन लगाकर पढ़ता था और मन ही मन सोचता था कि इनको, इस साहित्य को, इस कहानी को, इस कविता को लिखने वाले से कब भेंट हो जाएगा, कब भेंट हो जाए, ऐसा मन ही मन मेरा उठते रहता था कि काश भेंट हो जाए यह लिखने वालों से। यानी कि इनका साहित्य और साहित्य का लेखन करने वाले लेखकों के प्रति एक अजब का, गजब का क्या था, आकर्षण था। मने कुरचहलो कि कहाँ जाय के ई विद्वान सबके भेंट होतक, मन ही मन मेरा यह एक कुंठा उठते रहता था, मन ही मन ऐसा लगता था, मन ही मन जो है एक कुरचता था, एक कुरेदता रहता था कि पता नहीं कहाँ जाकर के इन सब विद्वानों से भेंट होगा। ई बतवा रही रही के तड़पावा हलक आ होए मैट्रिक के सहितवे रामलीला नावे कहानिए राधा कृष्ण बाबू की जिंदगी अता पता मिलक। और वहीं पर मैट्रिक का जो साहित्य था, रामलीला नाम का एक कहानी था और उसी में राधा कृष्ण बाबू के जिंदगी का अता पता हमसे हमें मिलता है। हमर मन तो कुहैक उठल कि हमर घरे के धायरे रांची के रहवैया इलागत, और हमारा मन जो है एक तरह से कुहक उठता है, कह उठता है कि अरे वाह, यह जो हमारा जो राधा कृष्ण बाबू हैं, वह हमारे घर के पास ही, यानी कि रामगढ़ के पास रांची में ही वह रहते हैं। मतलब उनके मन में इस तरह का हो जाता है। ठीक है, मतलब आगे देखिए, एहे माटी के जामल बढ़ल फिर संपादक साहित्यकार लागत, तो कैसे इनकर से भेंट करब। कहता है कि यही माटी, मतलब हमारे पास ही है, रामगढ़ के पास ही रांची है, तो रांची में ही रहते हैं, यही माटी में जन्मे हैं, यही माटी में बढ़े हैं और फिर संपादक साहित्यकार बन गए हैं, कैसे इनसे भेंट होगा, यह अपने मन ही मन पूछते हैं। तो फिर क्या होता है, पूछते पूछते टावान करते आदिवासी पत्रिका के पता लगाए के, देखिए क्या कहता है, पूछते पूछते टावान करते आदिवासी पत्रिका के पता लगाए, एक बार पीछे चलते हैं। कहता है पूछते-पूछते मतलब खोजते-खोजते जो है आदिवासी पत्रिका का, जो आदिवासी पत्रिका एक पत्रिका है जिनको कि राधा कृष्ण जी के द्वारा लिखा गया होगा, तो उनके उनके पत्रिका के बारे में पूछते-पूछते पता लगा करके उसे मँगाने के लिए जो है वह क्या है कि बछर बछर पुरौती बिहारियों पठाए देले। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ब
पूछते-पूछते जो है इसका आदिवासी पत्रिका का पता पता चल जाता है और उसे वह खरीदने के लिए कुछ किया है, ठीक है? और तखनी से आदिवासी पढ़े लागलो मतलब वह आदिवासी पत्रिका को वह मँगवा लेते हैं और उसी समय से आदिवासी पढ़ने लगते हैं और संपादक राधा कृष्ण जी के रचनवैयन की से परिचित हवे लागलो और वह जो आदिवासी पत्रिका है, उसमें जो संपादक राधा कृष्ण जी हैं, उसके रचना वगैरह से क्या होते हैं, परिचित होने लगे। 1962 में मैट्रिक पास करके एगो मेरा 1962 में जब वह मैट्रिक पास करते हैं, तो मैट्रिक पास कर एगो मेरा है यही कलाम मतलब एक मैट्रिक पास करते हैं और यह कविता है एगो मेरा है यही कलाम ये हिंदी कविता आदिवासी में जो आदिवासी पत्रिका है उसमें आदिवासी पत्रिका के संपादक कौन है तो राधा कृष्ण जी है और राधा कृष्ण जी चूंकि आदिवासी पत्रिका के संपादक हैं और उसी पत्रिका में मैंने अपना एक कविता एगो मेरा है यही कलाम को छापने के लिए राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिले मतलब उस कविता को मैंने राधा कृष्ण बाबू जो कि संपादक थे इस कविता इस पत्रिका के आदिवासी पत्रिका के उनको मैंने यह कविता भेज दिया एगो मेरा है यही कलाम कुछ दिन एक परे आदिवासी आपन छपल कविता पढ़ के हम बड़ी खुशी भेलो आदिवासी पत्रिका में मैंने अपने कविता एगो मेरा है यही कलाम को मैंने भेज दिया और कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि आदिवासी पत्रिका में मेरा कविता छप गया है और उस कविता को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई मुदा उनकर से मुलाकात करे साध टार रही गेलक लेकिन अभी भी उनसे मुलाकात करने का जो मेरा इच्छा था वह अभी रह ही गया था नहीं हुआ था आखिर हजारीबाग कॉलेज पढ़े के बछरे राधा कृष्ण जो कि लिखल उपन्यास रूपांतर किनके पढ़े लागलो और अंत में क्या होता है आखिर हजारीबाग कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तो उसी समय पढ़ने के साल में ही राधा कृष्ण जी का लिखा हुआ उपन्यास का एक रूपांतर था उसको मैं खरीद के किन के मतलब खरीद के पढ़ने लगा और पढ़ल परे हमर तो उनकर से भेंट करे खातिर मन आरो हो चुक उठल और जब मैंने उनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था राधा कृष्ण जी का उसको उसके रूपांतरण को लेकर के मैं जब पढ़ने लगा और जब उस रूपांतर को उपन्यास के रूपांतर को मैं पढ़ रहा था तो जब पढ़ा तो उसके बाद और मेरा मन में यह आकांक्षा जो है और ज्यादा हिलोर मारने लगा उठने लगा कि कैसे उनसे भेंट हो जाए एक दिन एतवार के रांची आ गेलो और एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था और मैं उसी दिन रांची आ गया ठीक है रांची आ गया फिर क्या हुआ कि बाजारे खोजाए पुछाए करते इनका डेरा खोजिए ले लो और फिर क्या होता है बाजार में खोजते पूछते क्या होता है इनका डेरा जो है हम खोज ही लिए हम तो छुआ रहो तनी मनी क्या होता है खुटखुटियों रहे कहते बड़े हम क्या थे एक लड़का थे छोटा मोटा लड़का थे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे मन में ऐसा थोड़ा मोड़ा परेशानी भी था मुझे कि हम हमारे जैसे इस छोटे आदमी से इतना बड़ा आदमी का भेंट होता होगा कि नहीं मतलब फिर क्या कहता है एहे भाई गुइन के साहस धैर्य आखिर उनकर बैठकी खाना ढूई के गेलो और उनकर लोग के खबर दे ले लिए कि हमर उनकर से भेंट तनी करब और यही सोचते सोचते साहस करके जो है मैं आखिरकार उनके बैठक खाना जो किसी के घर के बाहर एक होता है जहां पर गेस्ट वगैरह बैठते हैं तो बैठकी खाना में मैं घुस गया और उनके जो लोग थे वहां पर उनको मैंने खबर दिया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं थोड़ा सा उन्हें मुझसे मिला दीजिए फिर क्या है कि आखिर खुटखुटी मिट गई और अंत में क्या होता है मेरे अंदर का जो एक परेशानी था जो खुटखुटी था वह मिट गया क्या होता है हमर डाके राधा कृष्ण जी अला और पूछे लगला कहाँ आयल है छवा मतलब हमारा मतलब क्या होता है कि मेरा जो खुटखुटी था मन का वह मिट गया और हम मैंने जो राधा कृष्ण जी को बोला था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो वो मेरे बात पर आए और मुझे कहते हैं कि कहाँ आए हो बच्चे ठीक है ओहो बैस के हमार जवाब सुनला और वह भी बैठ करके हमारे साथ मेरे मेरे मन का जो जवाब था वह सुना हमने कहा हमर बड़ी मने साध रहे कि हम तहर से भेंट करब से हले हम रामगढ़ से यहाँ पहुंचल हों तो यह महतो जी कहते हैं जंगली जी कि मेरे मन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं आपसे भेंट करूंगा और यही चक्कर में मैं रामगढ़ से यहाँ रांची आया हूं तोहर लिखल रूपांतर के हमर मने ई हुचुक उठल और आपके जो लिखा हुआ जो उपन्यास का रूपांतर था उपन्यास रूपांतर ठीक है उपन्यास रूपांतर जो आपके द्वारा लिखा गया था उसको पढ़ करके आपको यह भी याद रखना है कि जो संस्मरण में जो कवि जंगली जी है वह किस उपन्यास को पढ़ करके उनसे मिलने का उसके मन में इच्छा बहुत ज्यादा जग जाती है तो यह रूपांतर है तो रूपांतर के हमर मने ई हुचुक उठल आज तोहर से दर्शन कर हमर साध मिट गल और आज आपसे आपका दर्शन हो गया मेरे मन की इच्छा मिट गई मेरे मन की इच्छा खत्म हो गई सुन के वो बड़ी खुशी भेला और पूछला तुहिन के रूपांतर के पढ़ावतुन और सुन करके वह बहुत खुश हुए और पूछे हमसे कि तुम लोगों को रूपांतर जो है मेरा उपन्यास वह कौन पढ़ाते हैं हम कहलियन
कि प्रोफेसर आर एस राय फिर पूछला कि तपुआ के कौन ठा कैसन लागलो। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ किताब में कौन सा ऐसा जगह, कोई ऐसा जगह के बारे में बताओ, कुछ कुछ उसके बारे में मुझे फीडबैक दो, कैसा लगा तुम्हें। तो हमने कहा यहाँ माटी गमक, मतलब किताब का जो वह पार्ट बता रहे हैं, सोंद सोंद हवा, यहाँ के माटी का जो सुगंध है, सोंद 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 जो हवा है, पानी टिटिहिंग, मतलब पानी में जो टिटहरी वगैरह टिटिहिंग, ठीक है, डाहुक चिरई, मतलब पानी में रहने वाला चिरई, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, बखान बड़ी बेस लागल, इन लोगों का जो आपने बखान किया है वह मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर वह हमसे पूछते हैं, यानी कि जो कौन राधा कृष्ण जी हमसे पूछते हैं, फिर वो पूछला कि तोय की सोचा हले, मतलब वो हमसे पूछते हैं कि तू पहले की सोचा हले कि लेखक दाढ़ी बढ़ाई के साधु नियर होता, मतलब तुम पहले क्या सोचते हो कि कोई लेखक जो है दाढ़ी बढ़ा करके साधु जैसा होगा। तो हम कहें कि नहीं, हम वैसा नहीं सोचते थे, लेकिन हाँ जरूर सोचते थे, ऐसा जरूर सोचते थे कि आप बूढ़े होंगे, खादी के कुर्ता धोती पहनते होंगे, वैसने अविकल तो हम तोहरा देखलियो, और वैसे ही मन से आपको मैंने अविकल अविनाशी, मतलब आप समझते हैं ना, उस तरह के मैंने आपको देखा। हमर जवाब सुन के उतनी मुसक देला और कुछ देरी तक चुपे रहला। मेरा जवाब सुन करके वो थोड़ा सा मुसक देते हैं और थोड़ा देर तक चुप रहते हैं। उसके बाद चाय पानी मंगाया जाता है, चाय पानी होता है, और पियल परे जखन रामगढ़ के हरहरी पाठक पीने के बाद क्या होता है, रामगढ़ के हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गेला के चुनी बाबू, यह भी आपको याद रखना है कि रामगढ़ का कौन, हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चुनी बाबू और महेश गुलावर के हाल चाल पूछला। तो हम अड़गुड़ भई गेला, मतलब जब जब वह राधा कृष्ण जी ने किनके किनके बारे में पूछा, तो रामगढ़ के हरहरी पाठक के बारे में, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चूनी बाबू और महेश गुलावर के बारे में जब उन्होंने हमसे पूछा, तो मेरे मन में बहुत, मतलब अनायास ही एक आश्चर्य चकित हो गया मैं कि यह राधा कृष्ण बाबू हमारे गांव के पास के यह गणमान्य लोगों को कैसे जानते हैं। तो हमर मन एक सवाल टा उभाए पे लेला। तो अपने कहने लगला कि मतलब हमारे मन का जो यह सवाल था उसने परख लिया, और वह अपने मन से ही कहने लगा कि 1942 ईस्वी में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब सम्मेलन कथा फिर तखन हम रामगढ़े ढेर दिन तक रहल हलो। कहता है कि 1942 ईस्वी की बात है, उस समय जब रामगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, तो उस समय हम वहां पर रामगढ़ में बहुत दिनों तक रहे थे, यानी कि यह थोड़ा नेतागिरी भी करते थे, ठीक है, हम वहां पर बहुत दिनों तक रहे थे। देखिए इससे पहले जो है यहाँ से कि 1942 ईस्वी का रामगढ़ अधिवेशन, जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उस समय मैं वहाँ पर बहुत दिनों तक रहा था, और वहाँ के आस-पास का जो चीज़ें थी उसको मैंने अच्छे से खाया था, और मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा था वो सब खाना, ठीक है? उनके उनके जब उनका जो नेतागिरी का यह सब भाषण बयान सुन करके मेरे भी मन में यह, मैंने भी उसे बीच में ही टोका और बोला कि आपका यह जो मतलब मेरा भी मन में कभी-कभी यह विचार उठता है कि मैं भी लीडरी करूँ, नेतागिरी करूँ और मुखिया, प्रमुख, एमएलए ये सब बनूँ। तखन तो फिर वो क्या कहते हैं, यानी कि जो राधा कृष्ण जी के हैं, वह कहते हैं कि बाबू बनबे तो गरीब और मेहनत करवैया लोकवैन के भलाई करिए, मतलब बाबू बनोगे तो ठीक है, लेकिन मेहनत करने वाले गरीब लोगों का भलाई करना। और उनका यह बात आज भी मेरे मन में, मैंने मन में संजो कर रखा है, और आज हम अपने पंचायत का मुखिया बने हैं। अब क्या है कि आखिर समय उनखरा लकवा मार देलन, मतलब राधा कृष्ण जी को आखिरी समय में उनको लकवा, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है। तखन ई माटी के एगो मजबूत खूंटा हेल गेल। जब उनको लकवा मारता है तो इस माटी का, इस झारखंड की धरती का एक जो मजबूत खूंटा था, एक मजबूत स्तंभ था, उनके लकवा मारने से वह हिल गया। हमर मने एगो साध रह गेलक कि उनखरा अपन घर एक धा डकाई के छिलका रोटी खियाबब, और मुदा तकले राधा कृष्ण बाबू सिराय गेल। कहता है कि मेरे मन में एक इच्छा रह ही गई, मतलब मेरे मन की जो इच्छा थी वह रह ही गया। जब मैंने मन का एक इच्छा था कि मैं अपने घर में एक बार उनको बुला करके छिलका रोटी छिलका होता है, मतलब घर में बनाया जाता है छोटे रोटी छिलका, ठीक है, आटा को घोल कर उसको पूरा तरह से रोटी के जैसा ही है, लेकिन आटा को घोल करके उसमें प्याज वगैरह डाल करके छिलका बनाया जाता है, तो छिलका रोटी खिलाएंगे और खिलाएंगे। लेकिन यह जो मेरा इच्छा था वह रह ही गया, धरा का धरा रह गया। और राधा कृष्ण तब तक में, राधा कृष्ण बाबू जो हैं वह ऊपर चले गए, मतलब सिरा गए, खत्म हो गए, उसका देहांत हो गया उनका। ये झारखंडे के माटी ले जन्मल बाढ़ल धमके वाला फूल उड़ गेल। कहता है इस झारखंड की माटी में जन्म लेने वाले, उन इस झारखंड की माटी में बढ़े, और यहीं पर जो बढ़ने के बाद जो यहाँ पर अपने फूल के सुगंध को चारों ओर धमका, मतलब फैलाएं, वह फूल जो है वह उड़ गया। देखिए फूल तो उड़ गया,
ठीक है, फूल उड़ गया मगुर ई माटी उ फुलवाक बास रह गेल। यही है इस कहानी का शीर्षक का कि उड़ गेल फुलवाक और रह गेल बांस। मतलब बांस मतलब बांस नहीं, बास सुगंध कि फूल तो उड़ गया लेकिन अभी तक उनका जो फैलाया हुआ साहित्य का सुगंध है वह अभी तक इस धरती में देखने को मिलता है, मतलब फील करने को मिलता है। एखनों तक साहित्यिक क्षेत्र हमारा रुचि देख के, मतलब अभी तक जो है साहित्य के क्षेत्र में मेरा रुचि को देख करके वह कहे थे कि हिया यानी कि झारखंड में, झारखंड की धरती में जो नदी नाला बोन पहाड़ पर्वत झरना दाग घाग हेन तेन प्रकृति के विषय में लिखना। मतलब उन्होंने कहा था मुझे कि झारखंड की प्रकृति के बारे में तुम लिखना और यहाँ के संस्कृति के संबंध में सबको जगाना, सबको एक जागरण करना। तुम्हारे कलम में ऐसा ताकत होना चाहिए कि लोग का जो आंखों में एक पट्टी लगा हुआ है वह खुले। ई माटी गरीब आदिवासी लोकवैन के उठाओ जगाओ अपने कलम के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से तुम इस माटी के गरीब आदिवासी लोगों को जगाना, उसको जन जागरण करना, उसको सिखाना, उसको कहना, उसको बताना, उसके जो अधिकार है उसका हक के बारे में उसे बताना। उन खरा हियाक आदमी शोषण के देख नाय सोहाले, मतलब उनको यानी कि राधा कृष्ण जी को यहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के जो वनवासी सीधे साधे भोले भाले लोगों का जो शोषण किया जाता था उनको यह नहीं अच्छा लगता था, उनको देख करके यह अच्छा नहीं लगता था। वह यानी कि श्री राधा कृष्ण जी जो है वह गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करने वाला आदमी सबसे बहुत प्रेम करते थे और सबको जगाने के लिए दिन रात लगे रहते थे। मतलब उन लोगों को जगाने के लिए, जगाने का मतलब कि उनके आंखों पर जो एक पट्टी पड़ी हुई थी, शोषण करवाते रहो, शोषित होते रहो, चुपचाप सहते रहो, तो इस प्रकार का जो एक पट्टी पड़ा हुआ था उसको जगाने की कोशिश में वह लगे रहते थे। हाँ, लेकिन वह रेडियो, रांची रेडियो से खुश नहीं थे। वहां अफसरशाही, मतलब वहां पर जो एक राजनीति अफसरशाही चलता था, जो घूस वगैरह चलता था, उससे उनका घिरना था। इतना बात हमर सवाल के साला रुपए देला देल हला कि रांची रेडियो ले हमन अपन कविता नाटक कहानी हेन टेन कैसे प्रसारण करवाबो। कहता है यही इतना ही नहीं, हमको मेरे सवाल के रूप में उन्होंने एक सलाह भी दिया था कि रांची रेडियो से किस प्रकार से हम अपनी कविता को, नाटक को, कहानी को और भी अलग अलग प्रकार के साहित्य को किस प्रकार से रांची रेडियो से प्रसारित करवाएंगे। आज तो राधा कृष्ण जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन कखनु रह के उनकर बतवल बात एखनो हमर मने पड़ते रहे। कहता आज तो राधा कृष्ण जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बताया हुआ बात अभी भी हमारे मन में याद आते रहता है, संस्मरण होते रहता है, स्मरण होते रहता है। यही है संस्मरण जिसमें कि था उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस और बुरवा डाक अखय बोर। हमने दोनों संस्मरण को देख लिया है, इसके एमसीक्यू को देखेंगे और आप कहेंगे तो दामोदर कुराय अभी करेंगे, नहीं तो पूरा जब हम लोग कर लेंगे पूरा यह साहित्य की अनविराएं तब हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर से दामोदर कुराय को। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में, कमेंट्स, फ्रेंड्स में, कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मेहनत करने की एनर्जी मिलती है। हम यहाँ पर केवल खोटा ही नहीं और भी सब्जेक्ट का आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, आप कभी भी नाखुश नहीं होंगे हमारे कंटेंट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी